हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का हम लोग पेज नंबर 61 से लेकर के 64 तक पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का पेज नंबर 65 और 66। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, डोबो कह रहा है, ओह माई टर्टल इज टर्निंग एंड मूविंग। ओह मेरा टर्टल, डोबो कह रहा है कि मेरा टर्टल जो है टर्न कर रहा है। टर्निंग यानी कि टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है यानी कि, एंड मूविंग और चल रहा है, मूव कर रहा है। बट लेकिन नॉट ड्राइंग एनीथिंग, लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं कर रहा है, कुछ भी बना नहीं रहा है, कुछ भी ड्रा नहीं कर रहा है। तब देखिए ये टर्टल कह रहा है, डोंट वरी डोबो, चिंता मत करो डोबो, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। ओह माई पेन इज अप, ओह मेरा पेन अप है, मतलब मेरा पेन ऊपर है। जब टर्टल के पास पेन होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पेन अप रहेगा तो वह उससे कुछ भी ड्रा नहीं होगा। लेकिन अब जब पेन डाउन रहेगा तो वह जब आगे बढ़ेगा तो ड्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोगो स्टार्ट करेंगे तो उस समय पेन क्या होता है, डाउन रहता है। इसलिए जब भी टर्टल आगे बढ़ता है तो ड्रा करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन देखिए इस समय इसका ड्रा नहीं हो रहा है, टर्न मुड़ रहा है लेकिन और चल भी रहा है, लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा है। तो वही डोबो कर रहा है कुछ भी ड्रा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टर्टल कह रहा है कि मेरा पेन अप है, यानी कि ऊपर है पेन। पेन ऊपर रहेगा तो ड्रा नहीं होता है। अब देखिए डोबो कह रहा है, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, बाय पेन अप, यानी कि पेन अप से क्या मतलब है तुम्हारा। तब देखिए टर्टल कह रहा है, डोबो it can be assumed that I am holding a pen in my hand to draw। कह रहा है टर्टल कि डोबो it can be assumed, यानी कि यह माना जा सकता है, यह एज्यूम किया जा सकता है कि I am holding a pen, कि मैं एक पेन होल्ड कर रहा हूँ, in my hand यानी कि अपने हाथ में, to ड्रा करने के लिए, यानी कि मैं एक पेन रखता हूँ अपने हाथ में टू ड्रा करने के लिए। व्हेन आई मूव, जब मैं चलता हूँ, आई ड्रा अ ट्रेल, तो मैं ड्रा करता हूँ, बनाता हूँ। अ ट्रेल मतलब एक निशान बनाता हूँ, या पगडंडी या रास्ता कह सकते हैं, बनाता हूँ। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, यानी कि अपने पीछे मैं एक ट्रेल बनाता हूँ या एक निशान बनाता हूँ। विथ माई पेन मतलब अपने पेन से। फिर देखिए आगे टर्टल कहता है, समटाइम्स कभी कभी, इट इज़ रिक्वायर्ड या आवश्यक होता है, दैट कि आई शुड मूव, कि मुझे मूव करना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। बट डू नॉट ड्रा, लेकिन ड्रा नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कभी आवश्यकता होती है कि मुझे मूव करना चाहिए लेकिन ड्रा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी बनाना नहीं चाहिए, निशान उशान मतलब नहीं अपने पीछे निशान उशान नहीं ड्रा करना चाहिए। इन दैट केस यानी कि ऐसे केस में, लोगो प्रिमिटिव पी यू कैन बी यूज्ड, यानी कि ऐसे केस में लोगो प्रिमिटिव जो होता है पी यू कैन बी यूज, यानी पी यू का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे केस में पी यू कैन बी यूज, यानी कि पी यू का उपयोग किया जा सकता है। आगे है थर्ड लोगो प्रिमिटिव, पेन अप, जिससे क्या होता है, टर्टल का पेन ऊपर हो जाता है, जिसके कारण टर्टल तो मूव करता है लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं करता है। दिस कमांड लिफ्ट द पेन अप, यह कमांड लिफ्ट यानी कि उठाता है, द पेन को अप यानी कि ऊपर, यानी कि यह कमांड पेन को ऊपर उठा देता है, टर्टल के पेन को ऊपर कर देता है। दिस कमांड विल मूव, यह कमांड मूव करेगा द टर्टल को, बट लेकिन विल नॉट ड्रा, लेकिन ड्रा नहीं करेगा एनीथिंग, कुछ भी ड्रा नहीं करेगा। ऑन द स्क्रीन यानी कि स्क्रीन पर। सिंटेक्स में आपको पी यू लिखना है, उसके बाद इंटर दबा देना है, तो जिससे क्या होता है, टर्टल का पेन ऊपर हो जाता है, जिससे टर्टल मूव करेगा लेकिन पेन तो ऊपर रहेगा, तो इससे कुछ भी ड्रा नहीं होगा।
देखिए डोबो कह रहा है दिस इज अमेजिन, यह अमेजिन है, यह तो अचंभित करने वाला है। नाउ अब व्हाट, अब क्या, इफ़ यदि, आई वांट यदि मैं चाहता हूँ, टू पुट डाउन यानी कि रखना, डाउन यानी नीचे रखना चाहता हूँ, द पेन पेन को अगेन यानी कि फिर से। तब देखिए टर्टल कहता है श्योर निश्चित रूप से, यू कैन ईजिली तुम आसानी से, पुट यानी कि रख सकते हो, माई पेन यानी कि मेरे पेन को, डाउन यानी कि नीचे, विथ द हेल्प ऑफ पीडी कमांड यानी कि पीडी कमांड के हेल्प से, पीडी कमांड के सहायता से तुम आसानी से रख सकते हो मेरे पेन को नीचे। आगे देखिए पीडी कमांड के बारे में पढ़ना है जिससे पेन को हम लोग आसानी से रख सकते हैं टर्टल के पेन को नीचे। पेन डाउन फुल फॉर्म होता है पीडी कमांड का पेन डाउन यानी पेन को डाउन यानी नीचे रखना। दिस कमांड पुट्स यह कमांड रखता है, द पेन पेन को डाउन यानी कि नीचे, एंड अलाउज और अलाउ करता है अनुमति देता है टर्टल को, टू ड्रा करने के लिए अलाउ करता है अनुमति देता है, अगेन यानी कि फिर से। तो सिंटेक्स के रूप में आप पीडी लिखेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे, आपका पेन डाउन हो जाएगा जिससे टर्टल मूव करेगा और साथ में ड्रा भी करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, डू यू नो क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से, ऑलरेडी पहले से, द टर्टल इज पेन डाउन यानी टर्टल होता है इन पेन डाउन यानी पेन डाउन में होता है, पेन डाउन कंडीशन में होता है, यानी कि जैसे ही आप लोगो अगर ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है पहले से पेन डाउन कंडीशन में, टर्टल का पेन डाउन कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये पेज नंबर 65 था। आगे देखिए टर्टल कह रहा है डोबो हैव यू एवर नोटिस, क्या तुमने कभी नोटिस किया है, क्या तुमने कभी गौर किया है, और काउंटेड या तुमने कभी काउंट किया है, गिना है, द नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितनी बार, यू लिफ्ट यानी कि तुम उठाते हो, द पेन पेन को, और पेंसिल या पेंसिल को कितनी बार तुम उठाते हो, वाइल राइटिंग यानी कि जब तुम लिख रहे होते हो यानी कि लिखने के दौरान कितनी बार पेन और पेंसिल को उठाते हो, इस बात को कभी तुमने नोटिस किया है या काउंट किया है। तब डोबो कहता है नॉट रियली नहीं सच में, बट आई गेस लेकिन मुझे लगता है, वाइल राइटिंग कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, 2 और 3 2 या 3 डिजिट नंबरों को जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आई लिफ्ट मैं उठाता हूँ, द पेन पेन को मैं उठाता हूँ। सिमिलरली इसी प्रकार से, टू गिव द स्पेस इसी प्रकार से मतलब टू गिव यानी देने के लिए, स्पेस जगह देने के लिए, बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स यानी कि अलग अलग वर्ड्स अलग अलग शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए, इन अ सेंटेंस सेंटेंस में डिफरेंट शब्दों के बीच में जगह स्पेस देने के लिए, आई लिफ्ट मैं उठाता हूँ, माई पेन यानी अपने पेन को, अप यानी कि ऊपर। ये देखिए एक्टिविटी है, कह रहा है री राइट यानी कि पुनः लिखें, द फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी निम्नलिखित सेंटेंसेज को, यानी जो नीचे लिखा गया है सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंसेज को री राइट पुनः इसमें लिखना है। इन द स्पेस स्पेस में, ये जो स्पेस दिया गया है, प्रोवाइडेड जो दिया गया है बिलो यानी कि नीचे, एंड काउंट और गिने, हाउ मैनी यानी कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, यू लिफ्टेड तुमने उठाया, आपने उठाया, द पेन पेन को अप यानी कि ऊपर, यानी कि इस सेंटेंस को लिखें और काउंट करें कितनी बार आप उठाए हैं पेन को ऊपर। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, इसमें लिखिए और उसमें काउंट कीजिए कितनी बार आप उठाए हैं। तो देखिए इसमें व्यक्ति दर व्यक्ति वैरी कर सकता है, कोई जैसे मान लीजिए 2L है उसको लिखना है तो कोई एक ही बार में बिना पेन उठाए लिख देता है, कोई एक बार लिखता है फिर पेन उठाता है फिर दूसरा L लिखेगा। तो इस तरह से आप व्यक्ति दर व्यक्ति या वैरी कर सकता है। तो हम देखिए इसमें हम अपने अनुसार मान के चले हैं कि हम हर एक लेटर को पेन उठा कर हम लिखे हैं, तो हम काउंट किए हैं तो आया है 47 बार। आई लिफ्टेड मैंने उठाया, द पेन पेन को अप यानी कि ऊपर 47 मेनी टाइम्स यानी 47 बार मैंने उठाया है। टू राइट सेंटेंस 1 यानी कि लिखने में सेंटेंस 1 को यानी कि फर्स्ट सेंटेंस को लिखने में। तो ये आप लोग लिखिएगा तो आप लोग का हो सकता है अलग हो जाए, 47 बार ना हो, तो अपने आंसर देख लीजिएगा, जो आपका जितनी बार आएगा काउंट करने के बाद उतना बार लिख लीजिएगा।
फॉर राइटिंग सेंटेंस 2 यानी कि सेंटेंस 2 लिखने के लिए आई लिफ्टेड मैंने उठाया द पेन, पेन को 29 नंबर्स ऑफ टाइम यानी 29 बार हमने इसमें काउंट किया। ये देखिए एक लेटर लिखे हैं, फिर इसको पेन उठाए हैं, फिर एन लिखे हैं, इस तरह से हमने काउंट किया है तो 29 बार आया है। आप लोग देखिए लिखिएगा, तो जितनी बार आएगा उतना बार लिखिएगा। यू मस्ट हैव लर्नड एंड यूज्ड प्रिंट, आप अवश्य ही सीख चुके होंगे एंड प्रिंट का उपयोग कर चुके होंगे, और कर्सिव राइटिंग, और कर्सिव राइटिंग का उपयोग कर चुके होंगे। इन योर अर्लियर क्लासेज यानी कि अपने पिछले क्लास में। इन विच फॉर्म यानी कि किस रूप में। यू हैव टू लिफ्ट द पेन यानी कि आपने उठाया द पेन, पेन को। लेसर नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कम बार, किस रूप में आपने कम बार उठाया। एंड वाई और क्यों। यू मे टेक हेल्प यानी कि आप हेल्प ले सकते हैं ऑफ इंग्लिश टीचर यानी कि अंग्रेजी के टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं। टू फाइंड द आंसर यानी कि आंसर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि कर्सिव राइटिंग में हम लोग कम बार उठाते हैं, कर्सिव राइटिंग में पेन को बहुत कम बार उठाया जाता है। आगे देखिए दूसरा एक्टिविटी है टिक यानी कि टिक लगाएं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स यानी कि किस निम्नलिखित सेट में, जो सेट दिया गया है किस निम्नलिखित सेट में, ऑफ लोगो कमांड, लोगो कमांड के किस निम्नलिखित सेट में विल मूव यानी कि मूव करेगा द टर्टल, टर्टल मूव करेगा 70 स्टेप्स यानी कि 70 स्टेप विदाउट ड्राइंग यानी कि बिना ड्राइंग किए, बिना कोई चीज़ बनाए। एंड वाई और क्यों यानी कि 70 स्टेप आगे बढ़ेगा बिना ड्राइंग किए, किस स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए पहले FD लिखा हुआ है 70, तो ये आपका 70 स्टेप आगे बढ़ेगा ड्रा करते हुए। उसके बाद PU लिखा हुआ यानी कि पेन अप होगा, तो पहले तो ड्रा कर दिया उसके बाद में पेन अप हुआ है, तो इसमें तो ड्रा कर देगा, लेकिन इसमें बोला गया है बिना ड्रा किए हुए, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखिए PU, उसके पहले आपका पेन उठ गया ऊपर, उसके बाद FD 70 लिखा हुआ है यानी कि पहले पेन उठ गया ऊपर तो FD 70 लिखा हुआ है, तो यानी कि बिना ड्रा करते हुए, बिना ड्रा किए हुए 70 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, ये सही आपका आंसर है, सेकंड आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बिना ड्रा करते हुए 70 स्टेप आगे बढ़ेगा। थर्ड में देखिए PD यानी कि पेन डाउन हो गया, यानी कि टर्टल का पेन नीचे आ गया, उसके बाद FD 70 हुआ है तो पेन डाउन हो गया, तो ये आपका 70 स्टेप आगे बढ़ेगा ड्रा करते हुए। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो आपका सही आंसर होगा सेकंड नंबर। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।